नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति और आप इस समय सुन रहे हैं सांख्य कारिका। हमने प्रमाणों के बारे में जाना कि भगवान ईश्वर कृष्ण सांख्य कारिका में 3 प्रकार के प्रमाण मानते हैं। दृष्ट, जिसको हम प्रत्यक्ष के नाम से जानते हैं, अनुमान, जिसको हम अनुमान के नाम से ही जानते हैं, और आप्त श्रुति, आप्त वचन। आप्त वचन यानी कि शब्द प्रमाण, यानी प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। अब उन्होंने एक विशिष्ट बात कही कि त्रिविधम प्रमाणमिष्टम, यानी 3 ही प्रमाण चाहिए। सर्व प्रमाण सिद्धत्वाद, सभी प्रमाणों की सिद्धि इसमें है। यानी जो न्याय वाले इन 3 के अतिरिक्त एक उपमान प्रमाण को मानते हैं, वैशेषिक अर्थापत्ति को मानते हैं, तो वो कहते हैं कि इन्हीं में सबका समावेश हो जाता है। तो इसको जानने के लिए पहले हम प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण को समझ लें। थोड़ी चर्चा कल हम कर चुके हैं, लेकिन आज विस्तार से इसको समझते हैं। प्रत्यक्ष के बारे में हम और आप सब जानते हैं कि हमारी इंद्रियों के द्वारा सीधे सीधे रूप में जिनका हम अनुभव करते हैं वो प्रत्यक्ष प्रमाण होते हैं। आंख से कुछ देखा सामने, यानी वो प्रत्यक्ष प्रमाण हमारी आंख है। कान से हमने स्वयं सुना, यानी वो कान से प्रत्यक्ष प्रमाण है। हमने अपनी किसी इंद्रिय के द्वारा, यानी त्वचा से किसी का स्पर्श किया, तो वो भी प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो ये सारे प्रत्यक्ष तो प्रमाण हो गए, लेकिन जब प्रत्यक्ष प्रमाण जहां कार्य नहीं करते हैं, जो सामने नहीं होता है, इसीलिए यहां पे कहा गया है कि सामान्यतस्तु दृष्टात अतीन्द्रियाणाम प्रतीति अनुमानात। जो सामान्य है उसकी तो सिद्धि दृष्ट प्रमाण से हो जाती है, लेकिन जो अतीन्द्रिय हैं, इंद्रियों से आप जिनका अनुभव नहीं कर सकते हैं, उनकी प्रतीति अनुमान से होती है। अब ये बात तो स्पष्ट हो गई, लेकिन अनुमान क्या है? तो इसको न्याय, वैशेषिक, इन सभी लोगों ने बड़े अच्छे ढंग से समझाया है। न्यायकार ये कहते हैं कि लिंग परामर्शो अनुमानम। लिंग और परामर्श के द्वारा जिस ज्ञान की प्राप्ति होती है वो अनुमान है। अब लिंग क्या है? पिछले वीडियो में हमने कहा था कि किसी की कोई एक पहचान, जैसे पुरुषत्व है तो वो पुरुष कहा जाता है, स्त्रीत्व है तो वो स्त्री कही जाती है, इसीलिए पुल्लिंग, स्त्रीलिंग वगैरह शब्द हैं। तो लिंग यहां पहचान का वाचक है। लेकिन अनुमान प्रमाण में जो लिंग होता है उसके लिए कहा जाता है कि व्याप्ति बलेन, व्याप्ति के द्वारा, व्याप्ति के बल से जिस अर्थ का, यानी जो पहचान निश्चित होती है, वो लिंग कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि व्याप्ति क्या है? तो न्याय के अनुसार जहां धुआं होगा वहां अग्नि है। अब आप कहेंगे कि कैसे सिद्ध हुआ? तो हमने प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा इसको कई बार रसोई में अनुभव किया है कि जहां जहां आग जलती है वहां वहां धुआं उठता है। धुआं उठने के लिए आग का जलना जरूरी है। आग जलेगी तो धुआं उठेगा। तो यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि। ये हमने देखा कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। अब आप कहेंगे कि ये बात तो असत्य है। बर्फ में से धुआं उठता है, हम जिसको भाप जैसी उठते देखते हैं, लेकिन वहां अग्नि तो नहीं होती है। बर्फ में से उठने वाला जो धुआं है वो आपको दूर तक नहीं दिखाई देता है। वो ठीक है, एक भाप जैसी उठ रही है, या गर्म पानी में से जो भाप उठती है वो आपको दूर तक नहीं दिखाई देती है। वो जब तक आप प्रत्यक्ष देखेंगे तभी तक आपको वो दिखाई देगा। अनुमान के लिए उसका दिखाई देना संभव नहीं है। तो जो धुआं आप दूर से देख सकते हैं, जहां अग्नि आपको दिखाई नहीं दे रही है, वो धुआं हमेशा अग्नि में से ही निकलेगा। इसको समझ के चलिए। तो जहां अग्नि होगी वहां धुआं होगा। जहां धुआं है उसका कारण अग्नि ही होगी।
इन दोनों का जो अविनाभाव संबंध है कि एक दूसरे के बिना ये नहीं रह सकते हैं, ये व्याप्ति कही जाती है। और ये हमको एक ज्ञान हो गया कई बार प्रत्यक्ष रूप से इस चीज को देखने के बाद। ध्यान दीजिएगा, बच्चे को कई बार इस चीज का ज्ञान नहीं होता है कि आग है तो धुआं है, धुआं है तो आग है। लेकिन जब हमारे पास इस घटना को हमने कई बार देखा है तो ये ज्ञान हमारे मन में सुदृढ़ हो गया है कि जहां धुआं है वहां आग अवश्य होगी। और जब ये दृढ़ निश्चय हो गया है, जब ये दृढ़ ज्ञान हो गया है, तो ये लिंग बन गया है, ये व्याप्ति है। लिंग यानी ये पहचान बन गई है कि जहां धुआं होगा वहां आग अवश्य होगी। अब यहां कुछ धुएं अलग प्रकार के होते हैं, कुछ आग भी अलग प्रकार की होती हैं। अब आप कहें कि हृदय में आग तो बड़ी जोर से लगी हुई है लेकिन उसका धुआं दिखाई नहीं दे रहा है। भैया वो धुआं भी चेहरे पे तो दिखाई देने ही लग जाता है। चलिए हम अपने विषय पे आते हैं कि व्याप्ति के बल पे लिंग का निर्धारण होता है। यानी जब एक दृढ़ ज्ञान हमारे मन में स्थित हो जाता है कि जहां ये होगा तो ऐसा भी होगा। कई बार तो दो मित्र हमेशा साथ में पाए जाते हो ना, तो भी मन में एक बात आ जाती है, अच्छा वहां पे जय था तो वीरू भी वहां अवश्य रहा होगा। तो ये कुछ घटनाएं इस प्रकार की भी होती हैं कि जो मन में सुदृढ़ हो जाती हैं। अब वो जो सुदृढ़ता है, वो जो ज्ञान की निश्चित स्थिति है, वो लिंग का काम करती है। अब लिंग के आधार पे जब हम कुछ देखते हैं, जैसे हमने पर्वत पे धुआं उठते हुए देखा, तो हमने कहा कि ये धुआं उठ रहा है, इसका मतलब आग है। तो पहला ज्ञान कौन सा हुआ? जो आपने रसोई में या कई जगह पे देखा था, वो पहली बात हुई। फिर दूसरा ज्ञान ये हुआ कि हां भाई, जहां पे धुआं होता है वहां आग जरूर होती है। ये हमने व्याप्ति के आधार पे निश्चय किया। और फिर जो तीसरा ज्ञान है वो परामर्श जन्य ज्ञान होता है कि फिर हम इस निश्चय पे पहुंचते हैं कि भाई वहां धुआं उठ रहा है तो अग्नि अवश्य है ही, होगी नहीं, है ही। अनुमान के द्वारा भी जब हम इस प्रकार से प्रमाण को सिद्ध करते हैं या इस प्रकार से किसी बात को सिद्ध करते हैं, तो उसको अनुमान के द्वारा हमने उस ज्ञान को प्राप्त किया है या हमने उसको सिद्ध किया है। इसको अनुमान प्रमाण कहते हैं। हमारे यहाँ जैसा कि आपसे कहा कि जो सांख्य कारिकाकार हैं वो उसको लिंग लिंगी पूर्ववत कहते हैं। यानी इसमें हमने पूर्ववत और शेषवत और सामान्य तो दृष्टवत, ये तीन प्रकार इसके आपको पिछले वीडियो में बताए थे। अब चलिए, तस्मादपि चा सिद्धम, यानी जो दृष्ट प्रमाण से सिद्ध ना हो, प्रत्यक्ष प्रमाण से आप जिसको नहीं जान सकते हैं, जिसको आप अनुमान के द्वारा भी नहीं जान सकते हैं, ऐसे पदार्थों की सिद्धि के लिए, ऐसे तत्वों की सिद्धि के लिए जो परोक्ष हैं, प्रत्यक्ष हैं तो प्रत्यक्ष से जाने जाएंगे। थोड़ी दूरी पे हैं और कुछ हम देख पा रहे हैं, कुछ लिंग के अनुसार हम जान पा रहे हैं, तो अनुमान के द्वारा जाने जाएंगे। लेकिन जो बिल्कुल परोक्ष ज्ञान है उसको हम आप्त वाक्य के द्वारा जान सकते हैं। तो कहते हैं आप्तागमात सिद्धम, वो आप्त आगम के द्वारा सिद्ध होते हैं। अब आप्त आगम क्या है? हमने कल इसकी चर्चा की थी कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, महात्माओं ने, सिद्धों ने अपने शास्त्रों में, अपने ग्रंथों में कही हैं, वेदों में कहा गया है, पुराणों में कहा गया है। हम कोई बात होती तो कहते हैं अरे भाई वेदों में ऐसा लिखा है, तो वेदों में लिखा है तो हमें स्वीकार करना चाहिए। तो ये वेदों की बात को आप इतना महत्व क्यों देते हैं? क्योंकि वो हमारे आप्त लोगों के लिए कहे हुए वचन हैं। तो आप्त वचन वहां पे काम करता है जहां आप कहें कि नहीं, हमारी इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, जहां अनुमान प्रमाण काम नहीं करता है,
उन बातों की सिद्धि के लिए आप्त आगम जो है, आप्त वचन जो है, वो शब्द प्रमाण काम करता है। चलिए अब हम समझें कि उपमान और अर्थापत्ति का समावेश इसमें कैसे संभव है। तो उपमान प्रमाण जो न्याय वाले मानते हैं, उसका एकमात्र कारण यह है, वो बिल्कुल अनुमान की तरह ही है। देखिए होता क्या है, अनुमान में तो जैसा आपको बताया कि लिंग परामर्श के द्वारा ज्ञान होता है, जो पहले से हमारे मन में एक दृढ़ ज्ञान है। लेकिन उपमान में क्या होता है कि हमारे किसी बड़े बुजुर्ग ने जो हमें समझाया होता है, जिनका आंख से प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ है या व्याप्ति के द्वारा जिसका लिंग निर्धारित नहीं हुआ है, उस ज्ञान को जो हम अनुमान के आधार पर जानते हैं, तो उसको उपमान कहा गया है। समझें एक उदाहरण के द्वारा, जो कि उपमान का प्रसिद्ध उदाहरण है, कि एक बालक है जिसके पिता ने या जिसके दादा ने कई बार स्टोरी सुनाते हुए, कहानियां सुनाते हुए ये कहा कि जंगल में नील गाय होती है। तो उसने पूछा था कि नील गाय कैसी होती है? तो बताया था उसके पिता ने कि जैसे अपने घर में ये गाय है ना, इसके गले में जैसी सासना है, सासना इसी प्रकार से होती है, और कुछ विशेषताएं जो उन्होंने नील गाय को देखा उसको बताया था। अब उस बालक ने कभी भी नील गाय को देखा नहीं था, लेकिन उसने अपने पिता या दादा के मुख से ये सुना था कि वन में इस प्रकार की प्राणी पाया जाता है। अब वो कभी जंगल में जाता है और नील गाय को देखता है, तो उसको अपने पिता के, अपना दादा के वो वचन याद आते हैं, और उसके आधार पे वो उस गाय को पहचानता है कि ये नील गाय है। तो इसको कहते हैं कि उपमान प्रमाण है। तो भैया यहां पे लिंग परामर्श के द्वारा भले आपको इस ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये है तो अनुमान ही कि ये क्या है, ये नील गाय है, जो हमारे पिताजी ने हमको बताया था कि वन में इस प्रकार का जो प्राणी पाया जाता है उसको नील गाय कहा जाता है। तो उपमान का समावेश अनुमान में हो जाया करता है। देखिए संस्कृत साहित्य जो है वो सिर्फ श्रृंगार रस को मानता है। वो ना तो वात्सल्य रस की बात करता है, न भक्ति रस को स्वीकार करता है। बाद में जो विद्वान हुए उन्होंने अलग बात कही, लेकिन हमारे नाट्य शास्त्रकारों, पुराने जितने साहित्य शास्त्रीय विद्वान हुए हैं, वो श्रृंगार के अलावा और किसी रस को नहीं मानते हैं। वो तो कहते हैं कि माता और पुत्र के बीच में जो प्रेम है वो भी श्रृंगार है, वो वात्सल्य है, भाई बहन के बीच में है वो भी श्रृंगार है। लेकिन चूंकि हमने श्रृंगार को बड़ा ही सीमित किया कि पति पत्नी के बीच में, प्रेमी प्रेमिका के बीच में जो होगा वही श्रृंगार होगा, इसलिए हमें वात्सल्य रस की जरूरत पड़ी, इसलिए हमें भक्ति रस की जरूरत पड़ी। अरे भाई, जैसा प्रेम व्यक्ति किसी प्रेमिका से कर सकता है, मीरा ने वही प्रेम तो कृष्ण के साथ किया है। अंतर क्या है दोनों के प्रेम में? भाई अंतर आप ये कह सकते हैं कि वहां दोनों लोग प्रत्यक्ष होते हैं, एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। ईश्वर के साथ तो शारीरिक संबंध नहीं होता है। तो भैया शारीरिक संबंध हो या ना हो, लेकिन शारीरिक संबंध से जितना आनंद प्राप्त होता है उससे भी कहीं अधिक आनंद अगर आपको भक्ति रस दे देता है, तो उसको आप श्रृंगार की कक्षा में क्यों नहीं रखते हैं? लेकिन हृदय की उद्रेक, हृदय की भावनाएं, वो सारी वही होती हैं, एक ही प्रकार की होती हैं। सिर्फ शारीरिक क्रियाकलाप ही हमारे बदलते हैं, हमारी भावनाएं उसी प्रकार से काम करती हैं। इसलिए हमारे यहां श्रृंगार एक ही रस माना गया। लेकिन बाद में कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, वात्सल्य अलग रस है, भक्ति अलग रस है, और इस प्रकार से उनको सिद्ध भी किया गया। तो वास्तव में महाराज मनु ने भी 3 ही प्रमाण माने थे, और इसीलिए सांख्य, क्योंकि बहुत प्राचीन दर्शन है, वो भी 3 ही प्रमाणों की बात करते हैं। वो कहते हैं उपमान की आवश्यकता ही नहीं, अनुमान में ही इसका समावेश हो जाता है। चलिए अर्थापत्ति को भी देख लेते हैं। अर्थापत्ति में बड़ा ही प्रसिद्ध वाक्य है कि पीनो देवदत्तो दीवाना भूंगते, कि देवदत्त मोटा है लेकिन दिन में नहीं खाता है, तो अर्थात वो रात को खाता है। तो ये आपने क्या किया, अर्थापत्ति की तो ये अर्थापत्ति के द्वारा जाना जाता है कि दिन में नहीं खाता है तो मोटा है, और मोटा है कोई व्यक्ति बिना खाए तो मोटा रह नहीं सकता है, दिन में नहीं खाता तो रात को खाता होगा, तो अर्थात वो रात को खाता है।
तो पीनो देव दत्तो दीवा ना भूंगते, यहां पे रात्रि भोजन उनका कहना कि अर्थापत्ति के द्वारा जाना जाता है। तो हमारे जो सांख्यकार हैं वो कहते कि भैया कहां अर्थापत्ति को काहे अलग से ला रहे हो? दिन में वो भोजन नहीं करता है फिर भी मोटा है, तो हम इस चीज का अनुमान लगा लेते कि रात को भोजन करता है। अब आप कहेंगे यहां लिंग क्या है, परामर्श क्या है? तो भैया सीधी सी बात है, एक निश्चित ज्ञान हमारे मन में है कि बिना खाए कोई व्यक्ति मोटा नहीं रह सकता है। ये तो निश्चित ज्ञान है ही ना हमारे पास कि मोटा होने के लिए खाना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति मोटा होता तो मुझसे कहते अरे वाह और खाओ और खाओ, फिर देखो। तो मतलब मोटा होने के लिए, और कोई पतला अगर दिखता है तो मुझसे पूछते हैं क्यों खाना ना नहीं मिलता है। यानी खाने का और मोटापे का सीधा संबंध है। तो इन दोनों के बीच में अविनाभाव संबंध भी है और वो उसका लिंग भी है। तो फिर दिन में नहीं खाता है फिर भी मोटा है, तो खाता तो जरूर है, दिन में नहीं खाता तो रात को खाता है। तो ये अनुमान सिद्ध है, इसमें अर्थापत्ति की क्या आवश्यकता रह जाती है? तो इस प्रकार से सांख्यकारिकाकार ये कहते हैं कि भैया सिर्फ 3 ही प्रमाण हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्रत्यक्ष, जो सामान्य हैं, उनको हम देख करके जान सकते हैं। जो इंद्रिय ग्राह्य नहीं है उसको हम अनुमान के द्वारा जान सकते हैं। जो इंद्रिय ग्राह्य भी नहीं है और अनुमान से भी हम जिसको नहीं जान सकते हैं, और जो परोक्ष है उसको अगर हमें जानना हो, भाई राम हुए हम कहते थे, हमारी संस्कृति कहती, वाल्मीकि रामायण कहती, फिर भी कांग्रेस वालों ने एफिडेविट करके सुप्रीम कोर्ट में दे दिया कि साहब राम जैसी कोई व्यक्ति हुई नहीं हुई। राम सेतु निकल के आया, अब आप मना करो कि राम नहीं हुए। भाई यही तो है, हमारे आप्त वाल्मीकि जैसे ऋषि ने जब रामायण जैसा पूरा ग्रंथ लिख दिया, राम का पूरा चरित्र लिख दिया, आप उसको काल्पनिक कैसे कह सकते हैं? लेकिन कुछ लोगों को शायद अगर उनकी मां ने ये कहा हो कि ये तुम्हारे पिता हैं, इस पे भी भरोसा ना हो, उसका भी डीएनए टेस्ट वो चाहते हो, तो ऐसे लोगों को हम आप्त वाक्य शब्द प्रमाण से समझा नहीं सकते हैं। लेकिन जो समझदार लोग हैं वो तुरंत इस चीज को मानते हैं कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो कहा है वो बिल्कुल ही सिद्ध है, सत्य है, उसमें कुछ भी असत्य नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये 3 ही प्रमाण हैं, और इन 3 प्रमाणों में सभी प्रमाणों का अंतर्भाव भी हो जाता है। लेकिन इन 3 प्रमाणों की आवश्यकता अवश्य है, क्योंकि जो सामान्य है वो इंद्रियों के द्वारा यानी प्रत्यक्ष, और जो इंद्रियों से नहीं संभव है वो अनुमान के द्वारा, और जो इन दोनों से संबंध नहीं है, जो परोक्ष है, उसको हम आप्तागमात यानी शब्द प्रमाण के द्वारा जान सकते हैं। चलिए यहां आकर के हम ये प्रमाण की चर्चा पूरी करते हैं। लेकिन इन प्रमाणों के द्वारा आप इन 25 तत्वों में से कुछ को तो देख पाएंगे कि आपने पृथ्वी को देख लिया, आपने कहा प्रत्यक्ष से एहसास हो गया, आपने उसकी गंध भी सूंघ के देख ली, तो आपने कहा कि हाँ उसमें गंध है, उसका भी। तो जो हमारी तन्मात्राएं हैं, हमारे जो पंचमहाभूत हैं, इन सबको तो आप शायद प्रत्यक्ष और अनुमान के आधार पर जान पाएंगे। लेकिन जो प्रकृति दिखती नहीं है, जो पुरुष दिखता नहीं है, इनको आप किन प्रमाणों के द्वारा समझेंगे या कैसे समझेंगे? चलिए ये पूरी चर्चा हम अगले वीडियो से प्रारंभ करेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और आप सुन रहे हैं सांख्यकारिका। थोड़ा कठिन तो है, विषय ऐसा है, दर्शन है, लेकिन अगर पूरे मनोयोग से इसको सुनेंगे तो आपको अवश्य ही ये सारी बातें समझ में आएंगी। धन्यवाद।